Hello everyone, my name is Pawan. So this is another question of limits. It was asked in 2019 JEE Mains examination. Okay, so see, what is the question? If alpha and beta are the roots of the equation 375x square minus 25x minus 2 is equal to 0, then we have to tell the limit of this expression. Limit n tends to infinity, summation running from 1 to n, alpha to the power r plus limit n tends to infinity, summation running from 1 to n of beta to the power r is equal to 4 ऑप्शंस है, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सो सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको दिया गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बोला गया है इसके जो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा वो आपके इस एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ हो रहे हैं। सो डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं रोल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है वो आपको खुद यहाँ पे पता लगेगा। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जो गिवन है ना, यानी कि जो पूछा गया है उसको देखिए, उसकी एनालिसिस करिए आप। हमें क्या पूछा गया है, दैट इज़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी summation alpha to the power r plus limit n tends to infinity summation beta to the power r, yes or no। जहाँ पे r 1 से n वेरी कर रहा है। अच्छा, एक क्षण के लिए सोचिए, अगर मैं यहाँ पे n को इन्फिनिटी भेज दूँ तो ये वाली एक्सप्रेशन क्या बनेगी? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? बताना ज़रा। 1 to इन्फिनिटी अल्फ़ा टू दी पावर r, इसको भी बिल्कुल उसी हिसाब से r इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बीटा टू दी पावर r। अच्छा, अब अगर आपने AP GP जैसी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आपको समझ आ रहा होगा ये वाली एक्सप्रेशन, ये जो समेशन है ये खुलकर क्या बनने वाला है। ये बनेगा अल्फ़ा टू द पावर 1, अल्फ़ा टू द पावर 2, अल्फ़ा टू द पावर 3, summing like this up to infinity. Similarly, this summation will also open up like this: beta, beta square, beta cube, and so on up to infinity, right? अब मैंने वही बात बोली, इन्फिनाइट जीपी जैसी चीज़ अगर आपको पता है तो क्वेश्चन समझ लीजिए हो गया आपका 80% क्वेश्चन आपका हो गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो समेशन है, ये जो एक्सपेंशन है, इसकी वैल्यू क्या होती है? फॉर्मूला क्या होता है इसके सम का? वो होता है, आपको पता होगा, द फॉर्मूला इज़ ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, वेयर आर इज़ फ्रॉम -1 to 1। तो बस क्या आएगा यहाँ पे, इट विल बी अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, बिकॉज यहाँ पे जो कॉमन रेशो जो है यहाँ पे वो अल्फ़ा ही है और फर्स्ट टर्म भी अल्फ़ा ही है। सिमिलरली यहाँ पे बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। अब क्या करेंगे, इसको सम करेंगे बाय टेकिंग द एलसीएम। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनने वाला है, दिस विल बी 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा, अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। नाउ अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखें, आपको दो चीज़ें बड़ी अहम दिख रही होंगी। वो क्या? एक तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा और एक तो अल्फ़ा इंटू बीटा। ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स जैसा नहीं लग रहा? क्योंकि आप ज़रा यहाँ पे देखिए, हमें क्या गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, सो सम ऑफ रूट्स विल बी अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी अल्फ़ा इंटू बीटा। दैट मीन्स यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, दैट मीन्स यहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिखने वाला था। क्वेश्चन डालने वाले को ये पता था
इसीलिए उसने हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन कर दी सो दैट हम वहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। समझ रहे हो क्वेश्चन बनाने वाला कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है, उसका दिमाग कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन गिवन है उसकी हेल्प से सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स दैट विल बी अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या आएगा, इक्वेशन आपके पास ये रही। सो क्या आता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो क्या बन जाएगा ये 25/375। सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा आपका, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो दैट विल बी सिंपली -2/375। नाउ अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या बनेगा ज़रा देखना, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, देखना अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या है मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 25/375 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -2/375। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, which is 1 minus alpha plus beta plus alpha into beta. So 1 minus alpha plus beta की वैल्यू 25/375। अब तो रह क्या गया क्वेश्चन में, बस सिंप्लीफिकेशन है जो कि आप बाकायदा कर सकते हैं। क्या आएगा, ऊपर क्या बनेगा 25 है, यहाँ पे 2 × 2 4 बन गया, प्लस का साइन आएगा 25 + 4 29/375 बनेगा न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 375 और 25 और ये 2 बन जाएगा आपका 27/375। डिनोमिनेटर का 375 दोनों फ्रैक्शंस से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 29 और ये 15 से 7 गया, वी आर लेफ्ट विद 8, 6 - 2 4 एंड 3 348 आ गया। अब क्या करें, देखो यहाँ पे कटिंग हो सकती कि नहीं हो सकती, तो ऑफ कोर्स 29 इंटू आप जब 12 करेंगे तो आपके पास 348 आता है। सो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास आंसर क्या बनेगा बच्चा यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू 1/12। सो दिस इज योर आंसर। सो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। प्रोवाइडेड अगर आपको इन्फिनाइट जीपी की नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, राइट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।